दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं योनो एसबीआई एप्लीकेशन जो हाल ही में अपडेट हुई है, इसमें कौन कौन से ऑप्शंस क्या क्या काम करते हैं, सारे के सारे ऑप्शंस की मैं इस वीडियो में बात करूंगा। अगर आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन चलाना नहीं जानते हैं तो आप चलाना सीख जाओगे। कौन कौन से ऑप्शंस क्या क्या काम करते हैं, सारे के सारे ऑप्शंस के बारे में बात करूँगा। अभी जो दोस्तों योनो एसबीआई की एप्लीकेशन अपडेट हुई है उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखता है। जैसे ही आप एमपिन डाल के लॉगिन करोगे ना तो दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा और ऊपर आपको इस तरह से सर्कल बने हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, क्लिक करके ऑफर्स हो गया, डिस्कवर हो गया, इस तरह से ऊपर चलता रहता है। और आई के बटन पर क्लिक करके आप बैलेंस देख सकते हो आपके अकाउंट का, और व्यू अकाउंट पर क्लिक करके आप अपना बैलेंस इस तरह से देख सकते हो। इस तरह से इसका इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर आपका नाम और कितना बैलेंस है आपके अकाउंट में, इस तरह से आप अपने अकाउंट का बैलेंस देख सकते हो। और ट्रांजैक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने ट्रांजैक्शंस देख सकते हो, हाल ही के देख सकते हो, पुराने ट्रांजैक्शन देख सकते हो, नए देख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों रेड एरो है ना, उसका मतलब हो गया डेबिट, और ग्रीन एरो है ना, उसका मतलब हो गया क्रेडिट। इस तरह से आप अपने लेन देन को देख सकते हो। और रिक्वेस्ट स्टेटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप रिक्वेस्ट स्टेटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, ड्यूरेशन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। करंट मंथ, लास्ट 3 मंथ, करंट फाइनेंशियल ईयर, और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर और कस्टम डेट रेंज। इस तरह से आप सेलेक्ट करके आपको कौन सा स्टेटमेंट चाहिए आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने कस्टम डेट रेंज को चुना है और यहाँ पर मैं डेट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर 2025 सेलेक्ट कर लेता हूँ। 2025 मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 जनवरी से। मुझे फ्रॉम और टू के ऑप्शन में मैंने डेट सेलेक्ट करके अप्लाई डेट रेंज के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। इस तरह से आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर किस फॉर्मेट में आपको स्टेटमेंट चाहिए वो सिलेक्ट करना है, पीडीएफ चाहिए या फिर एक्सेल चाहिए। एक्सेल फाइल चाहिए तो एक्सेल फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ को सेलेक्ट करे रहना है। दोस्तों इतना सा सेलेक्ट करने के बाद आपको डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है। ये जो डाउनलोड का बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको इस स्टेटमेंट की फाइल डिजी लॉकर पर अपलोड करनी है तो डायरेक्ट यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो, नीचे ऑप्शन दे रखा है। मैंने फिलहाल डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है तो दोस्तों मेरा स्टेटमेंट डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए डाउनलोड हो चुका है। स्टेटमेंट की इस फाइल को ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड कैसे डालने हैं, यहाँ पर पासवर्ड लॉजिक के ऑप्शन पर क्लिक करके आप एग्जाम्पल देख सकते हो। अगर आपका नाम रविशंकर है तो शुरू के 4 लेटर आपको कैपिटल लेटर में लिखने हैं और 0 के साथ आपकी जन्मतिथि पूरी की पूरी डाल देनी है। इस तरह से एग्जाम्पल दिखाया गया है। दोस्तों अगर आपका नाम 3 अक्षर का ही है तो आपको कैपिटल लेटर में 3 लेटर डालने हैं और आपकी जन्मतिथि पूरी की पूरी इस तरह से फिलअप कर देनी है। अगर आपका नाम 5 लेटर्स से ज़्यादा का है तो भी दोस्तों आपको 5 लेटर्स ही डालने हैं शुरू में कैपिटल लेटर में। फिर आपको अपनी जन्मतिथि को भी साथ में लिख देना है जैसा कि एग्जाम्पल में बताया गया है। यहाँ से दोस्तों आप डायरेक्ट स्टेटमेंट को ओपन कर सकते हो डन के ऑप्शन पर क्लिक करके। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको पासवर्ड फिलअप करने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया उस तरह से पासवर्ड में फिलअप कर देता हूँ और ओपन पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जैसे ही मैंने ओपन पर क्लिक किया यहाँ पर दोस्तों स्टेटमेंट की ये फाइल ओपन हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से आपको स्टेटमेंट मिलेगा। इस फाइल में बहुत सारा है दोस्तों, 1 साल का मैंने कर लिया है, एक फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट है। होम पर क्लिक करोगे आप, होम पर ऊपर ऑप्शन दे रखा है कोने में, तो आप इनडायरेक्ट हो जाओगे यहाँ से वापस योनो एसबीआई एप्लीकेशन पर। और यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। डिपॉजिट्स के ऑप्शन पर आप जाओगे, आई के बटन पर क्लिक करोगे तो टोटल अमाउंट आपको दिखा था एफडी का। और व्यू डिटेल के ऑप्शन पर जाओगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको सारे के सारे एफडीज जितनी भी आपने बनाए रखी होगी यहाँ पर नीचे आपको दिखाएगा और ऊपर आपको टोटल अमाउंट दिखाएगा एफडी का। तो दोस्तों यहाँ पर सारी की सारी एफडी आप देख सकते हो। 1 बाय 1 आप एफडी को क्लिक करके देख सकते हो कितनी मैच्योरिटी के डेट कितनी मतलब कितनी बची हैं, कब तक डेट आने वाले हैं मैच्योरिटी की सारी डिटेल देख सकते हो। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, करंट वैल्यू क्या है, मैच्योरिटी हो जाने पर अमाउंट कितना मिलेगा, मैच्योरिटी की डेट क्या है, नॉमिनी डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हो, मैनेज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। चलिए दोस्तों दूसरे ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों इन्वेस्टमेंट्स हो गया, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इस तरह से आपको स्क्रॉल करने पर यहाँ पर ऑप्शन दिखते जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों ये जो सेक्शन है इस तरह से आपको दिखता है। और अगर आप लाइफस्टाइल के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों फ्लाइट, ट्रेन, बस, होटल, गिफ्ट कार्ड, वाउचर्स, स्टोर्स, इस तरह से आपको ऑप्शंस दिखेंगे।
और यहाँ पर दोस्तों फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन भी दे रखा है, यूपीआई का ट्रांजैक्शन दे रखा है, बिल का दे रखा है, योनो कैश का दे रखा है। फंड ट्रांसफ़र के ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यूपीआई के ऑप्शन पर क्लिक करके रखोगे तो इस तरह से ऑप्शन दिखेंगे आपको, पे टू मोबाइल। अभी मैंने यूपीआई चालू कर नहीं रखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन नॉट क्रिएटेड ये यूपीआई आईडी, यानी कि दोस्तों यूपीआई आईडी मैंने अभी चालू नहीं की है। अगर आपकी चालू होती है तो बहुत सारे इस तरह से ऑप्शंस आप काम ले सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं दोस्तों, सेल्फ ट्रांसफ़र हो गया, या फिर किसी को पैसे भेजने हो क्यूआर कोड स्कैन करके, यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस हैं दोस्तों जो आपके बहुत काम के हो सकते हैं। दोस्तों फंड ट्रांसफ़र के ऑप्शन पर चलते हैं। यहाँ पर क्विक ट्रांसफ़र का ऑप्शन दे रखा है, अप टू 50,000 तक आप भेज सकते हो। दोस्तों अकाउंट नंबर डालने हैं जस्ट आपको बैंक सेलेक्ट करके, और यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पर लिखा होता है। जस्ट आपको बैंक सेलेक्ट करना है और अकाउंट नंबर फिलअप करके कंफर्म अकाउंट नंबर पर वापस अकाउंट नंबर फिलअप करके अकाउंट नेम डालना है, और यहाँ पर दोस्तों अमाउंट फिलअप करनी है। फिर आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है, और इस तरह से आप 50,000 तक भेज सकते हो, और आपको फालतू की झंझट नहीं करनी है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ बैंक सेलेक्ट करके अकाउंट नंबर फिलअप करने होते हैं और अकाउंट नेम वेरीफाई करना होता है। तो दोस्तों बहुत अच्छी सुविधा है ये। चलिए दोस्तों आगे के ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से। मैं बैक आ गया हूं दोस्तों। यहाँ पर सेंड मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके टू ऑन अदर अकाउंट, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप बेनिफिशियरी ऐड करके आप अमाउंट भेज सकते हो। और अगला जो ऑप्शन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जो मनी है भेजने का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको वेरीफाई करना होता है पैन कार्ड से, और यहाँ पर जो मांगा जाता है उससे, और आप इंटरनेशनल भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो इससे। सेंड मनी जो है यहाँ पर ऐड जो पे आपको करना है बेनिफिशियरी, या इसमें भी ऐड करना होता है। शेड्यूल पेमेंट्स, इस पर क्लिक करके आप दोस्तों अपना जो है शेड्यूल बना सकते हो, किसको कब ट्रांजैक्शन मतलब कैसे कितने पैसे भेजने, कब भेजने हैं, किस टाइम पर भेजने हैं। यहाँ पर आप पहले से ही शेड्यूल बना के रख सकते हो, और उस टाइम पर आपके पैसे चले जाएंगे। बिल्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। व्यू ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस और दिखेंगे आपको। केबल टीवी, डीटीएच, फास्टैग, मोबाइल प्रीपेड, ब्रॉडबैंड, एजुकेशन फीस, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, लैंडलाइन प्रीपेड, एलपीजी, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, इस तरह से अलग अलग सेक्शन में अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिखते हैं, और सबका इस्तेमाल आप कर सकते हो। चलिए बैक हो लेते हैं। अब दोस्तों दूसरे ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। योनो कैश के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर दोस्तों विड्रॉल कैश का ऑप्शन दे रखा है। इससे दोस्तों आप बिना एटीएम कार्ड के आप एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकते हो विड्रॉल कैश का इस्तेमाल करके। इस ऑप्शन का यूज़ करके आप बिना एटीएम कार्ड के भी एटीएम से पैसे निकाल सकते हो। चलिए बैक हो लेते हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, डिपॉजिट कैश। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप बिना एटीएम कार्ड के भी सीडीएम मशीन से पैसे जमा करवा सकते हो। योनो एप्लीकेशन का यूज़ करके इस ऑप्शन का यूज़ करना है आपको, और 49,900 पर ट्रांजैक्शन आप जमा करवा सकते हो। यानी कि दोस्तों एक बारी में आप सीडीएम मशीन से इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके 49,900 रुपये जमा करवा सकते हो बिना एटीएम कार्ड के। आगे ऑप्शन यूपीआई कैश विड्रॉल का है, तो यूपीआई हमारे चालू नहीं है अभी, बाकी यूपीआई से भी आप पैसे निकलवा सकते हो कुछ। और आगे डिपॉजिट्स के सेक्शन में हम देखेंगे तो फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और एन्युटी डिपॉजिट, इस तरह से ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट के ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हो तो दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों सेलेक्ट एफडी वेरिएंट, यानी कि दोस्तों इतनी सारी वेरिएंट आपको देखने को मिलेगी एफडीज के अंदर। चलिए मैं रेगुलर एफडी के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको ऑप्शन से समझाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों एंटर अमाउंट का ऑप्शन दे रखा है, इस पर आप अमाउंट डाल सकते हो जितनी अमाउंट की आपको एफडी बनानी है। और इंटरेस्ट रेट पर क्लिक करके इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रही है वो सारी की सारी देख सकते हो। यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख रहे हो ड्यूरेशन के अंदर, और इस तरफ आप इंटरेस्ट ऑफ रेट देख रहे हो। तो दोस्तों समय और पीरियड के हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ रेट आपको घटती बढ़ती दिखेगी। तो दोस्तों यहाँ पर समय के हिसाब से यहाँ पर घटती बढ़ती रहती हैं, तो आप यहाँ से आप देख सकते हो और बड़ी आसानी से एफडी बना सकते हो। चलिए फटाफट से दूसरे ऑप्शंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। लोन्स के ऑप्शन पर हम जाते हैं नीचे स्क्रॉल करके, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे इस तरह से ऑप्शन दे रखे हैं। कार लोन, पर्सनल लोन, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, होम लोन, गोल्ड लोन, एजुकेशन लोन, ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट डिपॉजिट, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं जिसका अलग अलग यूज़ है और आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो। कार्ड्स के ऑप्शन पर हम जाते हैं तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, फॉरेक्स कार्ड्स, एनसीएमसी यहाँ से बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड्स यहीं से मंगवा सकते हो। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं।
इन्वेस्टमेंट्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं दोस्तों, लाइक म्यूचुअल फंड्स, निमेट, सिक्योरिटीज़, पीपीएफ, एनपीएस, बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं दोस्तों। और आप ऊपर जो कार्ड का ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड्स के ऑप्शन के अंदर आप जाओगे तो दोस्तों यहीं से आप क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई कर सकते हो, डेबिट कार्ड को यहाँ से मैनेज कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन में मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर दोस्तों अप्लाई कर सकता हूँ मैं क्रेडिट कार्ड के लिए, और यहीं से बड़ी आसानी से हम मैनेज कर सकते हैं योनो एसबीआई का यूज़ करके। और डेबिट कार्ड के ऑप्शन में हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको अपना एक्टिव डेबिट कार्ड यहाँ पर शो हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। और सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, इसको सिक्योर करने के लिए मैनेज कर सकते हो, यहीं से आप इसको टेम्परेरी ब्लॉक कर सकते हो, परमानेंट ब्लॉक कर सकते हो, और इसका पिन जो है सेट रीसेट कर सकते हो यहीं से दोस्तों। और बड़ी आसानी से इसको यहाँ पर मैनेज कर सकते हो, ट्रांजैक्शन लिमिट सेट कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों जिसका यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। चलिए बैक हो लेते हैं, इंश्योरेंस के ऑप्शन पर हम जाते हैं तो यहाँ पर व्यू ऑल पर क्लिक करके बहुत सारे ऑप्शन आप देख सकते हो, प्रोटेक्शन प्लान्स, चाइल्ड प्लान्स, और बहुत सारी जो अभी पॉलिसीज़ हैं चल रही हैं वो सारी यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहीं से आप पॉलिसी ले सकते हो, इंश्योरेंस यहाँ से आप करवा सकते हो दोस्तों। और सर्विसेज के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, व्यू ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, जैसे कि स्टॉप चेक, ब्लॉक कार्ड, रिपोर्ट अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन, ई सिक्योर लॉक। इसमें दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, बड़े काम के ऑप्शन है दोस्तों। और अकाउंट रिलेटेड, पेंशन रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड, यहाँ पर टैक्स रिलेटेड के सारे जो सर्टिफिकेट हैं यहाँ पर आपको दिखेंगे, चेक सर्विसेज, बहुत सारे ऑप्शंस है दोस्तों जो बड़े ही काम के ऑप्शंस हैं। ई सिक्योर लॉक के ऑप्शन में आप जाओगे तो दोस्तों अपना अकाउंट आप सेफ रख सकते हो, यहाँ से मैनेज कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, डेबिट कार्ड को टेम्परेरी ब्लॉक कर सकते हो, और बहुत सारे ऑप्शंस है दोस्तों। यूपीआई आईडी को भी यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अकाउंट रिलेटेड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा आपको, इस तरह से पेज ओपन होकर आएगा। चेंज होम ब्रांच, कन्वर्ट टू सैलरी अकाउंट, अपडेट नॉमिनी, इस तरह से ऑप्शंस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। टैक्स रिलेटेड के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट्स देखने को मिलेंगे, लाइक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, बैलेंस सर्टिफिकेट, फॉर्म 26AS 16A और फॉर्म 15GH, बहुत सारे सर्टिफिकेट इसमें देखने को मिलते हैं। और चेक सर्विसेज के अंदर आप जाते हो, चेक सर्विसेज के ऑप्शन के अंदर आप जाते हो तो दोस्तों चेक से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, लाइक रिक्वेस्ट चेक बुक, डिस्पैच स्टेटस, इंक्वायरी, स्टॉप चेक, रिवोक स्टॉप चेक, पॉजिटिव पेस्ट सिस्टम, बहुत सारे इस तरह से आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, और बड़े ही काम के ऑप्शन है दोस्तों। नीचे आप देखोगे तो दोस्तों स्कैन QR, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स, इस तरह से आपको शॉर्टकट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और आपकी प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैनेज माय प्रोफाइल, मैनेज माय अकाउंट्स, एक्सेस सर्विसेज, सेटिंग्स, अपडेट माय सिक्योरिटीज़, इस तरह से ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। और दोस्तों वो जो मैं सर्विसेज दिखा रहा था वो डायरेक्ट यहाँ पर सर्विसेज का ऑप्शन दिख जाता है, एक्सेस सर्विसेज, जिसको आप प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके भी यहाँ पर देख सकते हो। आपकी प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके भी आप बहुत सारे इस तरह से ऑप्शंस देख सकते हो, लाइक एक्सेस सर्विसेज, मैनेज माय अकाउंट्स, बहुत सारे ऑप्शंस यहां से आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं। दोस्तों ये थे सारे के सारे ऑप्शंस जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। और दोस्तों अगर मैं डीपली समझाता तो काफ़ी टाइम लग जाता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं इस चैनल पर। तो दोस्तों बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिएगा अच्छे वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।